बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि किस तरह आपने डिवाइड करना है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ साथ ये भी सीखा था कि किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को किस तरह समझना है और ये किस तरह समझना है कि डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद सॉल्यूशन भी सीखा था। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 यूनिट नंबर 6 के देखते हैं कि इन सवालात को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ठीक, तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर आपके पास कोई नंबर गिवन हो और आपसे कहा जाए कि 1 का निकालें, ठीक, तो उस वक़्त क्या करेंगे। तो हमने सीखा था कि डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 1 का मिल जाएगा। 1 चीज़ का अगर फाइंड करना हो तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर सेम चीज़ का, जैसे कि अगर कोई सेम चीज़ हो, मार्कर्स हो, या जो हमने एग्जांपल में बताया था आपको, ज्योमेट्री बॉक्स हो या कोई भी चीज़ हो जिसकी प्राइस या जिसकी वैल्यू या जिसकी तादाद जो भी हो वो दिया हुआ हो और आपसे कहा जाता है कि 1 के बजाय 10 का निकालें, 20 का निकालें, 50 का निकालें। तो उस सूरत में आपने क्या करना है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, पहले 1 का निकालना है। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी जो भी नंबर कहा गया हो उसका भी निकालना होगा। तो हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि डिवाइड क्यों करेंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि 50 मार्कर की कीमत अगर 10 रुपये हो तो एक मार्कर की कीमत 100 रुपये हो तो एक की कीमत आपने फाइंड करना है। ये तो डिसिमल में आएंगे, वो हम आगे सीखेंगे अगली क्लासेस में। अगर 10 हो तो अगर 50 मार्कर की कीमत 100 रुपये हो तो 1 मार्कर की कीमत क्या होंगे। तो उसके लिए हमने डिवाइड करके 1 का निकाला था कि 1 मार्कर की कीमत इतना होंगे। अगर यही सवाल 50 मार्कर की कीमत अगर 100 रुपये हो और आपसे कहा जाता है कि 3 मार्कर की कीमत निकालें, 10 मार्कर की कीमत निकालें, 30 मार्कर की कीमत निकालें, तो उस सूरत में क्या क्या करेंगे। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि पहले 1 का निकालना है। जिस तरह हमने सीखा था कि 1 का किस तरह निकालते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। जब आपके पास 1 का आ जाते हैं ना, 1 जो भी चीज़ या जो भी हो उसका अगर कीमत मिल जाए, अगर उसकी वैल्यू मिल जाए, तो इसके बाद आप 3 का, 10 का, 20 का, 50 का आप खुद निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने अलग अलग सीखा था, अब हम दोनों साथ यहाँ पे सीखेंगे। पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। ठीक, तो यकीनन समझ में आ चुका होगा। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसको भी समझते हैं कि क्या सवाल है और किस तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 2 यूनिट नंबर 6। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 4900 मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस। तो जो मार्कर है 50 बॉक्सेस में, 50 डब्बे में 4900 मार्कर्स है। तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मार्कर्स विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। अगर 4900 मार्कर्स होंगे 50 बॉक्स में तो 75 बॉक्सेस में कितना होगा। तो हमें क्या करना है कि पहले 1 का निकालना है। इसके बाद आप जो भी नंबर गिवन हो उसका आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 4900 मार्कर्स है इन 50 बॉक्सेस, तो आपने पहले 1 का निकालना है। तो आप जो बाकी लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिखें, मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस करके 4900। ठीक, फिर मार्कर इन 1 बॉक्स, इन 1 बॉक्स करके आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4900 को आप डिवाइड करेंगे 50 से। ठीक, तो डिवाइड करना ये हम सीख चुके हैं, तो आप यकीनन कर पाएंगे। तो इसका आएंगे 50 90, ठीक, और 50 8, तो 98 आएंगे। एक बॉक्स में इतना मार्कर होंगे, 98 मार्कर्स इन 1 बॉक्स। अब अगर 1 बॉक्स में इतना है तो 75 बॉक्स में कितने मार्कर होंगे। तो हमने सीखा था अगर एक में ये हो 75 का निकालें, ठीक, तो क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देना था। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 75
5। ठीक, तो इस तरह आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमने अब तक बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं इस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्लस माइनस, ये तमाम प्रॉब्लम्स हमने अच्छी तरह सीखा है। तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो है 7350। मतलब क्या हुआ कि 75 बॉक्स में 7350 मार्कर्स होंगे। ठीक, सवाल नंबर 2, द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन इज़ Rs348290। मतलब क्या हुआ कि 10 मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो है 348290। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन ऑफ द सेम मॉडल। तो वो सेम मॉडल, अगर मॉडल डिफरेंट हो तो यकीनन उसका कीमत भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे सेम मॉडल कहा है, 29 मोबाइल फ़ोन अगर हो तो उसकी कीमत कितना होगा। तो 10 मोबाइल्स का गिवन है। पहले हमें क्या करना होगा, एक का निकालना होगा। जब एक का निकालेंगे तो आप जो भी नंबर गिवन हो उसका भी निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप पहले वन, प्राइस ऑफ वन करके बाकी जो ऊपर लिखने वाली चीज़ें हैं वो भी लिखें। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ, प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन। ठीक, तो ये इक्वल होंगे 348290 के। इसके बाद प्राइस ऑफ वन मोबाइल फ़ोन आपने निकालना है। ठीक, यहाँ पे 10 था, सॉरी, वन मोबाइल फ़ोन का आपने निकालना है। तो वन मोबाइल फ़ोन क्या आएंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, किस से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो आपने सीखा था कि अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, 348290 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो अगर यहाँ पे 1 हो और आखिर में 0 हो तो क्या करते थे हम, डिवाइड में एक 0 कम करके लिखते थे। यही आपका आंसर होंगे, आपको ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 348290 आएंगे वन मोबाइल फ़ोन की कीमत। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि 29 मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या होंगे। आपके पास वन का गिवन है, वन का हमने निकाला तो यहाँ पे गिवन है, तो 29 का कितना होंगे। तो क्या करेंगे, 29 मोबाइल फ़ोन का निकालने के लिए 348290 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से। ठीक, तो यकीनन आप इसको भी कर पाएंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। तो 101041 आएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन। ठीक, तो आप इसको खूबसूरत करके यहाँ पे लिखना है और इक्वल टू करके 101041 लिखना है। ठीक, आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3 है, 40 बुक्स वेट इज़ 88 kg। तो 40 जो किताबें हैं उसकी वज़न 88 kg है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 6 सच बॉक्सेस। तो 40 का 88 गिवन है, 6 का आपने निकालना है। तो पहले हमें वन बुक्स की जो है वो निकालना होगा। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद 88 लिखना है इक्वल टू करके, फिर 88 को डिवाइड करेंगे 40 से तो आपको आंसर मिलेंगे वो 40 दूनी 80 पॉइंट भी आएंगे यहाँ पे जो, तो 40 दूनी 80। तो इस तरह आपके पास आएंगे 2.2 kg। ठीक, तो इसके बाद आपने क्या करना है, 6 बुक्स का निकालना है। अगर आप वेट ऑफ वन बुक की जो वेट है अगर ये हो तो वेट ऑफ 6 बुक की क्या होंगे। तो क्या करना है, 2.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 आएंगे। तो इस तरह आपके पास 6 बुक की जो वेट है वो आएंगे 13.2। सवाल नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स 6136 किलोमीटर इन 52 आवर्स। मतलब क्या है कि एक ट्रेन सफ़र करती है 6136 किलोमीटर 52 आवर्स में। एक ट्रेन 52 घंटों में वह 61
36 किलोमीटर सफ़र करती है। आगे है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर एट द सेम स्पीड इन 45 आवर्स। तो अगर यही से सेम स्पीड से वो अगर ट्रेवल करेंगे तो उस वक़्त 45 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद लिखना है ट्रेन ट्रेवल इन 52 आवर्स करके 6136 लिखेंगे, फिर इन 1 आवर करके आपने डिवाइड कर देना है। ठीक, तो डिवाइड करेंगे 6136 डिवाइडेड बाय 52, तो ये मैं करके यहाँ पे लिखूँगा 118 आएंगे। ठीक, 180 मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में वो 118 किलोमीटर सफ़र करेंगे। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि 45 आवर में कितना वो सफ़र करेंगे। तो 1 का गिवन हो ये और 45 का निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। तो ये भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है लॉन्ग प्रोसेस से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 5310। ठीक, तो मैंने करके रखा हुआ है पहले से ही ताकि ये वीडियो भी ज़्यादा ना हो और आप जल्दी से समझ जाए। बाकी सवालात भी करते हैं। सवाल नंबर 5 है आमिर बाइस 3 कंप्यूटर्स फॉर RS838155। तो आमिर 3 कंप्यूटर ख़रीदते हैं। तो आमिर 3 कंप्यूटर 838155 रुपये में ख़रीदता है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 52 सच कंप्यूटर। अगर 52 इसी तरह के कंप्यूटर हो तो उसका खर्चा कितना आएगा। अगर 3 कंप्यूटर का 838155 हो तो 52 का निकालें, आपसे ये कह रहे हैं। तो पहले एक का निकालेंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 52 से तो आपको मिल जाएंगे। तो 3 कंप्यूटर प्राइस इस करके आपने 838155 लिखना है। इसके बाद 1 कंप्यूटर प्राइस करके आपने क्या लिखना है, 838155 डिवाइडेड बाय 3 करना है। ठीक, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 6 18, 2 7 6, 2 7 9 आएंगे, 3 8 5 आएंगे। ठीक, तो इसके बाद आपने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ 52 कंप्यूटर करके आपने यहाँ पे 279385 को मल्टीप्लाई कर देना है 52 से। ठीक, तो इस तरह आपके पास जो आंसर आएंगे वो मैं निकाल के लिखूँगा। ठीक, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 14528020। तो इस तरह आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला दोनों आपने ख़ुद यहाँ पे करना है। डिवाइड वाला इस तरह करके और मल्टीप्लाई वाला दोनों इसको नीचे लिख के मल्टीप्लाई करके प्लस करके आपने आंसर निकालना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था कि किस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये चीज़ें आपने यकीनन देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लें ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए कोई मसला ना हो। ठीक, तो सवाल नंबर 6 है इफ़ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज़ RS1190। तो मतलब क्या हुआ, 34 किलोमीटर के लिए जो किराया है अगर वो RS1190 हो तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर। तो आपने क्या करना है, वही चीज़ें जो हमने पहले किया था। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, 1190 लिखना है। फिर इसके बाद डिवाइड बाय 34 करेंगे। इसके बाद आपको आंसर मिलेंगे 35। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि एक का जो किराया है वो 35 होंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द फेयर फॉर 48 किलोमीटर। तो यकीनन आपको मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 1680। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
34 किलोमीटर के लिए 1190 रुपये किराया है, तो 48 किलोमीटर के लिए 1680 होंगे। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आपने खुद करना है। ठीक। सवाल नंबर 7, 19 पेयर्स ऑफ शूज़ कॉस्ट Rs 23750। तो अगर 19 जोड़े जो जूते हैं उसकी कीमत अगर 23750 हो, ठीक, What will be the price of 65 such pairs? अगर इसी तरह के 65 जोड़े अगर आप बूट ख़रीदना चाहते हो, बूट हो, तो उसकी कीमत कितने होंगे। ठीक। इसी तरह के 65 जोड़ों की कीमत क्या होगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने निकालना है 1 का, तो 19 पेयर्स ऑफ शूज़ कॉस्ट करके आपने RS इक्वल टू 23750 लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है प्राइस ऑफ वन पेयर्स ऑफ शूज़। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 750 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 19 से। ठीक। तो इस तरह आपको मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा निकाल के, तो आएंगे 1250। समझ गए। तो एक जोड़े जो बूट है उसकी कीमत होंगे 1250। इसके बाद है 65 जोड़े बूट की कीमत क्या होंगे। तो एक का आपके पास गिवन है, तो 65 का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे। तो ये भी आप कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करें लॉन्ग प्रोसेस से और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक। तो जब आप निकालेंगे इसको तो आएंगे 05418। ठीक। तो इस तरह आपके पास 65 जो पेयर्स ऑफ शूज़ है उसकी कीमत होंगे 81250। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।